बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम पैडिंग की तमाम क्लासेस सीखेंगे। दोस्तों पैडिंग क्या होती है? आपके किसी बॉक्स के अंदर, आपके किसी भी बॉक्स के अंदर आप जो टेक्स्ट लिखते हो उस टेक्स्ट का और आपके ये बॉक्स का बॉर्डर है, इसका जो चारों साइडों से फासला होता है अंदरूनी साइड से। जैसे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका बॉक्स का बॉर्डर है और इस बॉर्डर के अंदर वाली साइड से ये जो टेक्स्ट के दरमियान फासला है, ये देखें, ये बॉर्डर से लेकर आपके ये टेक्स्ट तक जो टॉप का फासला, इसे कहते हैं टॉप पैडिंग। और ये जो लेफ़्ट साइड से ये जो मैं लाइन खींची हुई है, ये जो फासला इसको कहते हैं लेफ़्ट पैडिंग। ये जो राइट की तरफ से अंदरूनी साइड पे आपको इंटरनल साइड बॉक्स के अंदर वाली साइड से ये जो राइट साइड पे आपको फासला नज़र आ रहा है लाइन के साथ, इसको हम कहते हैं राइट पैडिंग। और ये जो आपको बॉटम साइड से लाइन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं बॉटम पैडिंग। ठीक है, तो ये होती है पैडिंग के। अगर आप अपने बॉक्स के अंदर वाली साइड पे अपने टेक्स्ट को और अपने बॉक्स के बॉर्डर के दरमियान जो है चारों साइड से फासला देना चाहते हो तो उसके लिए हम पैडिंग देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट तरह की पैडिंग क्लासेस होती हैं। पहली होती है पी हाइफन, आगे जो यहाँ पे स्टैटिक, बेसिकली स्टैटिक की जगह पे आप कोई ना कोई वैल्यू लिखते हो। अब यहाँ पे वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है दोस्तों? यहाँ पे वैल्यू 0 से लेकर जो है 5 तक होती है। 0 का मतलब होता है नो पैडिंग, 1 का मतलब होता है थोड़ी सी पैडिंग, 2 का मतलब होता है थोड़ी ज़्यादा पैडिंग, 3 का मतलब है थोड़ी ज़्यादा पैडिंग, 4 का मतलब थोड़ी और ज़्यादा पैडिंग और लास्ट पे 5 का मतलब मैक्सिमम पैडिंग। ठीक है, सो यहाँ पे मैक्सिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 5 होती है। और ये जो वैल्यू है 0 से लेकर 5 तक, इनमें से कोई एक वैल्यू आप यहाँ पे स्टैटिक की जगह पे, जहाँ जहाँ मैंने स्टैटिक लगाया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली आप 0 से लेकर 5 तक कोई भी एक वैल्यू जो है लिख देते हो। अभी दोस्तों अगर आप सिंपल पी क्लास यूज़ करो, मतलब ये वाली क्लास जो मैंने की हुई है, अगर आप ये वाली क्लास यूज़ करो, उसका मतलब होता है कि आपने एक ही टाइम में टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम चारों साइडों से पैडिंग देनी है। ठीक है, तो अगर आप सिंपल पी लिखो तो इसका मतलब होता है चारों साइडों से पैडिंग दो। अगर आप पी टी लिखो तो इसका मतलब होता है पैडिंग टॉप, यानी आप कह रहे हो मुझे सिर्फ टॉप से पैडिंग देनी है। ठीक है, अगर आप पी बी लिखो तो इसका मतलब होता है मुझे सिर्फ जो है वो बॉटम से पैडिंग देनी है। अगर आप पी एस लिखो तो इसका मतलब होता है मैंने सिर्फ लेफ़्ट साइड से पैडिंग देनी है। अगर आप पी ई क्लास यूज़ करो तो इसका मतलब होता है मैंने सिर्फ राइट साइड से पैडिंग देनी है। अगर आप पी एक्स यूज़ करो तो इसका मतलब होता है मुझे लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों से पैडिंग देनी है। अगर आप पी वाई यूज़ करो तो इसका मतलब होता है मुझे टॉप और बॉटम दोनों साइडों से जो है पैडिंग देनी है। सो दोस्तों ये डिफरेंट क्लासेस थी, उम्मीद है आपको तमाम क्लासेस की समझ आ गई होगी। ये जो यहाँ पे मैंने स्टैटिक लगाया हुआ है, यहाँ पे इस स्टैटिक जगह पे आप 0 से लेकर 5 तक कोई भी एक वैल्यू देते हो। चलिए मैं प्रैक्टिकल करते हैं और दिखाता हूँ आपको इसको कैसे हम करेंगे इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ और इस डिव को मैं यहाँ पे आगे एक बूस्टअप की क्लास दे देता हूँ, कंटेनर क्लास, और उसके बाद इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं 5। ठीक है, ये मैंने आपको कल मार्जिन टॉप 2 ये सारी मार्जिन क्लासेस खाई हैं, उम्मीद है आपको ये सारी समझ आई होगी मार्जिन क्लासेस। उसके बाद उसमें मैंने अपनी इस डिव के अंदर आके एक और डिव क्रिएट की और इस डिव को मैं यहाँ पे एक रो बनाना चाहता हूँ अपनी कंटेनर क्लास के अंदर, तो इसको मैंने क्लास रो दे दी जिससे एक रो बन जाएगी। अब इस रो के अंदर मैं एक बेसिकली डिव लेना चाहता हूँ जिसको मैं 6 कॉलम की जगह देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये डिव ले लिया और इस डिव को यहाँ पे मैं 6 कॉलम की जगह देने के लिए मैं क्या लिखूँगा, कॉलम क्लास दे दूँगा कॉल हाइफन 6, इसको 6 कॉलम की जगह मिल जाएगी। उसके बाद इसको लेफ्ट राइट से बिल्कुल सेंटर में करने के लिए हम मार्जिन हाइफन ऑटो लिखते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। ओके, इतना करने के बाद अपनी ये जो डिव है जिसको मैंने कॉल 6 क्लास दी है, इसकी हाइट सेट करने के लिए इसको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपनी एक्सटर्नल CSS में आ जाता हूँ। यहाँ पे आके मैंने कहा डॉट जो कॉल हाइफन 6 क्लास है उसकी जो हाइट है वो सेट कर दो कितनी, 200 पिक्सल की। और उसके अंदर मैंने क्या करो, उसको जो बॉर्डर है बॉर्डर दे दो कितना, 1 पिक्सल का, सॉलिड टाइप का और ब्लैक कलर का, ये मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी इस डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट भी देना, मतलब ये जो अपनी मेरी ये वाली डिव है इस डिव के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट भी लिखना ताकि नज़र आए आपको। तो उसके मैंने लिख दिया KST लर्निंग। ठीक है, ये लिखने के बाद मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे आता हूँ, F5 से रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो आपकी एक डिव बन गई जिसके बाद 6 कॉलम है, उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है KST लर्निंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात? ओके जी। अभी दोस्तों आप चाहते हो कि मेरी जो डिव है ये वाली, इस डिव के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है KST लर्निंग, इसको थोड़ा फासला मिल जाए चारों साइडों से। तो अगर आपको पता ना अंदरूनी साइड से ये बॉर्डर के अंदर वाली साइड से आपने टेक्स्ट को फासला देना हो चारों साइडों से, तो मैंने बताया कि अगर चारों साइडों से फासला देना हो तो कौन सी क्लास यूज़ करते हैं, पी क्लास यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आके मैंने चूँकि मैंने अपनी इस डिव को पैडिंग देनी है अंदरूनी साइड से, तो इसके अंदर आके आपने क्या लिखना है, चारों साइडों से पैडिंग देने के लिए मैंने लिखा पी हाइफन, आगे अगर आप लिखोगे P0 तो इसका मतलब है आप चारों साइड से कह रहे हो पैडिंग दे दो, लेकिन कितनी, 0 मतलब कोई पैडिंग नहीं देनी है।
यहाँ पे आता हूँ F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखो कोई पैडिंग नहीं मिली है। 0 मीन कोई पैडिंग नहीं, देखो कोई पैडिंग नहीं मिली। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे पैडिंग दे देते हो 5, यहाँ आप 4 दे देते हो, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप 0 से लेकर 5 तक कोई भी वैल्यू लिखोगे। 0 का मतलब होता है नो पैडिंग, 1 का मतलब थोड़ी सी पैडिंग, 2 का मतलब थोड़ी सी ज़्यादा पैडिंग, 3 का मतलब थोड़ी सी और ज़्यादा पैडिंग, 4 का मतलब थोड़ी और ज़्यादा पैडिंग, और 5 का मतलब सबसे ज़्यादा पैडिंग। सो P5 का मतलब है 4 साइड से 5 जो है पैडिंग दे दो। बेसिकली ये 3 REM के अकॉर्डिंग पैडिंग देगा। तो ये देखें उसने बेसिकली क्या किया, आपके टेक्स्ट को देखें ऊपर वाली साइड से टॉप से भी पैडिंग दे दिया है, लेफ्ट से भी फासला दे दिया है, बॉटम से भी और राइट से भी। तो ये बेसिकली होती है हमारी पी क्लास जो चारों साइड से फासला देती है। अगर दोस्तों आपने सिर्फ टॉप से पैडिंग देनी है तो आप क्या लिखते हो, आप PT लिखते हो। PT से क्या होगा, सिर्फ टॉप से पैडिंग मिलेगी और किसी से पैडिंग नहीं मिलेगी। फिर करता हूँ, देखो आपकी चीज़ को सिर्फ देखें लेफ्ट से पैडिंग नहीं मिल रही, सिर्फ टॉप से पैडिंग मिल रही है। इसी तरह अगर दोस्तों आपने जो है बॉटम से सिर्फ पैडिंग देनी हो, आप PB लिखते हो, जिसका मतलब होता है कि मैंने सिर्फ पैडिंग जो है बॉटम से देनी है। पैडिंग बॉटम हाइफन, यहाँ पे हाइफन लिख दिया आप आगे, हाइफन के बाद आप 0 से लेकर 5 तक कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, आप 2 लिख सकते हो, आप 3 कुछ भी लिख दो आप यार। तो PB-5 दोगे तो सिर्फ पैडिंग बॉटम से, देखो सिर्फ बॉटम से पैडिंग मिल रही है। इसी तरह दोस्तों अगर आप लेफ्ट से सिर्फ पैडिंग देनी है तो आप PS- कोई भी वैल्यू दे सकते हो 0 से लेकर 5 तक। मान लो मैंने 5 दे दी तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से पैडिंग दे देगा 5। F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखो सिर्फ उसने लेफ्ट साइड से पैडिंग दी है देखो, लेकिन टॉप बॉटम और राइट से पैडिंग नहीं दी। इस तरह अगर आपने राइट से पैडिंग देनी हो तो आप क्या लिखते हो, PE लिखते हो, PE- आगे जो भी 0 से लेकर 5 तक जो भी वैल्यू देनी है आपने। यहाँ पे F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखो उसने टॉप बॉटम से पैडिंग नहीं दी बल्कि राइट से सिर्फ थोड़ी सी पैडिंग, राइट से पैडिंग दे दी आपकी चीज़ को। इसी तरह अगर आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से पैडिंग देनी है तो आप क्या लिखते हो, PX लिखते हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सारी क्लासेस डिफाइन कर दी हैं, कौन सी क्लास किस मकसद के लिए यूज़ होती है। सो यहाँ पे अगर आप PX लिखोगे तो क्या करेगा, ये पैडिंग देगा लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से पैडिंग देगा। कितनी पैडिंग देगा आगे आप यहाँ पे बताओगे, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 तक आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू दोगे। यहाँ पे आता हूँ, F5 से रिफ्रेश करता हूँ और देखो आपकी चीज़ को लेफ्ट से भी पैडिंग मिल गई है, राइट से भी पैडिंग मिल गई है, लेकिन टॉप और बॉटम से नहीं मिली, क्योंकि PX जो क्लास होती है ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट से पैडिंग देती है। अभी अगर दोस्तों आप यहाँ PY लिख दोगे तो ये क्या करेगा, ये टॉप और बॉटम से पैडिंग देगा। F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखो सिर्फ उसने टॉप से और बॉटम से पैडिंग दी है, लेफ्ट राइट से पैडिंग नहीं दी, क्योंकि ये जो PY क्लास होती है ये सिर्फ टॉप और बॉटम से पैडिंग देती है Y एक्सिस के लिहाज से। सो ये थी दोस्तों तमाम की तमाम हमारी पैडिंग की क्लासेस। उम्मीद है आपको पैडिंग की तमाम क्लासेस की समझ आई होगी अच्छे से। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।